दर्शक बंधुओं, इन 5 वस्तुओं का दान भूल कर भी मत करना, वरना भयंकर गरीबी भोगनी पड़ेगी इनकी तरह। गौ माता ने बताया कि इन 5 चीजों का दान करने से आती है भयंकर गरीबी। दर्शक बंधुओं, आज जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं, उसे सुनकर शायद एक पल के लिए आपके मन में भी सवाल उठेगा। आप सोचेंगे कि भला दान करने से भी कभी किसी का बुरा हो सकता है? दान वह पुण्य कर्म जिससे हमारे शास्त्र भरे पड़े हैं, वह दान जिसे कलयुग में मुक्ति का सबसे बड़ा साधन बताया गया है, वही दान क्या भयंकर गरीबी ला सकता है? यह बात मैंने नहीं कही, यह बात किसी आम इंसान ने नहीं कही, यह चेतवाणी, यह गहरा रहस्य स्वयं गौ माता ने बताया है। जी हां, वही गौ माता जिनके शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है, वही गौ माता जो निस्वार्थ सेवा और मातृत्व का प्रतीक है। जब वह कुछ कहती हैं, तो उसके पीछे कोई बहुत गहरा, बहुत गूढ़ कारण छिपा होता है, जिसे हम अपनी छोटी सी बुद्धि से अपनी इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में समझ नहीं पाते। हम सब दान करते हैं, कोई धन का दान करता है, कोई अन्न का दान करता है, किसी के पास जो होता है वह अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान करता है। हम दान क्यों करते हैं? ताकि हमारे जीवन के कष्ट कटे, हमारे जाने अनजाने में हुए पाप धुल जाए और हमारे परिवार में सुख समृद्धि आए। हम यह मानकर चलते हैं कि हम जितना देंगे प्रभु हमें उससे 100 गुना बढ़ाकर वापस देंगे, और यह सच भी है। दान का पुण्य कभी खाली नहीं जाता। लेकिन क्या हर दान पुण्य देता है? क्या हर वस्तु दान करने योग्य होती है? क्या सही समय, सही पात्र और सही वस्तु का विचार किए बिना किया गया दान भी उतना ही फलदायी होता है? यहीं पर हम गलती कर बैठते हैं। हम भावुकता में या कभी कभी अज्ञानता में कुछ ऐसी चीजों का दान कर देते हैं जो हमें पुण्य की जगह पाप का भागी बना देती है, जो हमारे घर की लक्ष्मी को, हमारे घर की बरकत को, हमारे घर की सुख शांति को हमसे छीन लेती है। और जब गौ माता कहती है कि भयंकर गरीबी आती है, तो दोस्तों, इस गरीबी का मतलब सिर्फ धन दौलत का चले जाना नहीं है। यह गरीबी उससे कहीं ज्यादा डरावनी है। यह गरीबी है मन की गरीबी। जब इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी उसे शांति नहीं मिलती, उसका मन हमेशा अशांत रहता है। एक अनजाना सा डर उसे घेरे रहता है, वह चैन से सो नहीं पाता। यह है मन की गरीबी। यह गरीबी है रिश्तों की गरीबी। जब घर में पैसा तो होता है, लेकिन परिवार के सदस्यों में प्रेम नहीं रहता। बात बात पर कलह होती है, भाई भाई का दुश्मन बन जाता है, पति पत्नी में सम्मान खत्म हो जाता है, घर घर नहीं रहता, एक युद्ध का मैदान बन जाता है। इसे कहते हैं रिश्तों की गरीबी। और फिर आती है धन की गरीबी। जब मेहनत करने के बाद भी पैसा हाथ में नहीं टिकता, एक तरफ से आता है और दूसरी तरफ से पानी की तरह बह जाता है। बीमारी में, मुकदमों में या किसी ऐसी जगह खर्च हो जाता है जहां से वापसी की कोई उम्मीद नहीं होती। इंसान कर्ज के बोझ तले दबता चला जाता है। यह धन की गरीबी। गौ माता ने इन्हीं सबको मिलाकर भयंकर गरीबी कहा है, और उन्होंने चिताया है कि 5 चीजें ऐसी हैं जिनका दान करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। क्योंकि इन चीजों का दान 100 बार सोचना चाहिए। क्योंकि इन चीजों का दान अगर गलत तरीके से या गलत भाव से किया जाए, तो यह आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा को, आपकी लक्ष्मी को, आपके पुण्य को सोख लेता है। अब आपके मन में यह सवाल हिलोरे मार रहा होगा कि आखिर वह 5 चीजें कौन सी हैं? ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें हम रोज शायद दान करते आ रहे हैं और अनजाने में अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं? यह रहस्य बहुत गहरा है। यह उन 5 तत्वों से जुड़ा है जिनसे हमारा शरीर बना है। यह उन शक्तियों से जुड़ा है जो हमारे भाग्य को नियंत्रित करती है। यह ज्ञान हमें इसलिए नहीं दिया गया कि हम डर जाएं, बल्कि इसलिए दिया गया कि हम जाग जाएं, हम सावधान हो जाएं। हम पुण्य कमाने निकले हैं, पाप बटोरने नहीं। दोस्तों, मैं आपको उन 5 चीजों के बारे में अवश्य बताऊंगा। एक एक करके विस्तार से समझाऊंगा कि क्यों उनका दान आपको कंगाल बना सकता है। लेकिन इस गहरे रहस्य को समझने के लिए, इस ज्ञान को अपने मन में बिठाने के लिए, पहले हमें अपने मन को तैयार करना होगा। सूखे तर्क वितर्क से यह बातें समझ नहीं आती। इन बातों को समझने के लिए हृदय में श्रद्धा होनी चाहिए और मन में धैर्य होना चाहिए। और हृदय से किसी बात को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? एक कथा, एक कहानी। मैं आपको एक बहुत ही पुरानी कथा सुनाने जा रहा हूं। यह कथा है एक गांव की, एक सीधे साधे पुजारी की, एक घमंडी सेठ की और एक ऐसी घटना की जिसने उन सब की जिंदगी बदल कर रख दी। यह कथा आपको बताएगी कि कैसे दान का एक छोटा सा गलत कदम इंसान को अर्श से फर्श पर ला सकता है।
ये कथा आपको दिखाएगी कि कैसे अज्ञानता में किया गया पुण्य पाप में बदल जाता है। ये कथा उन 5 चीजों से सीधी जुड़ी हुई है। जब आप यह कथा सुनेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ आने लगेगा कि गौ माता ने जो कहा वह कितना सटीक और कितना सत्य है। लेकिन दोस्तों, इस कथा को शुरू करने से पहले एक नियम है, एक बहुत पुरानी और पवित्र परंपरा है। जैसा कि हमारे पुराणों और ग्रंथों में भी संकेत मिलता है, किसी ज्ञान की बात को, किसी कथा को अधूरा छोड़ना महापाप माना जाता है। यह उस ज्ञान का, उस कथा में बसे देवताओं का अपमान होता है। जब कोई कथा शुरू होती है तो उसे अंत तक सुनना ही श्रोता का धर्म होता है। कथा को बीच में छोड़ने से पुण्य नहीं बल्कि दोष लगता है। वो ज्ञान फलता नहीं बल्कि मन में भ्रम पैदा कर देता है। इसलिए अगर आप सच में उन 5 चीजों का रहस्य जानना चाहते हैं और इस कथा को सुनने का पूरा पुण्य फल पाना चाहते हैं तो मेरे साथ इस यात्रा में अंत तक बने रहिएगा। अपने मन को पूरी तरह से एकाग्र करके इस कथा को सुनिए। यह कथा सिर्फ कथा नहीं है, यह एक दर्पण है। हो सकता है इस कथा के किसी पात्र में आपको अपनी झलक दिख जाए या अपनी किसी गलती का एहसास हो जाए। तो चलिए अब और देर नहीं करते, अपने मन को पवित्र करके उस ईश्वर का ध्यान करके हम उस कथा का आरंभ करते हैं। गांव के एक छोर पर, जहां बस्ती लगभग खत्म हो जाती थी, एक छोटी सी कुटिया थी। कुटिया भी क्या, बस मिट्टी की दीवारें और ऊपर घास फूस की छत। बरसात के दिनों में छत 1-2 जगह से टपक ही पड़ती थी। इसी कुटिया में रहते थे पंडित वेदांश। वेदांश जैसा उनका नाम था वैसा ही स्वभाव भी था। रघुकुल की मर्यादा जैसा मन, सादगी और ईश्वर में अटूट भरोसा। वो गांव के पुराने मंदिर के पुजारी थे। बहुत ही सीधे सादे, संतोषी और भगवान के सच्चे भक्त। धन दौलत के नाम पर उनके पास 2-4 पीतल के बर्तन, कुछ पुराने फटे ग्रंथ और एक जपमाला थी जिस पर वे दिन रात ठाकुर जी का नाम लेते रहते थे। गांव से जो भी प्रसाद, दान या दक्षिणा मिल जाती, उसी में उनका और उनकी पत्नी सावित्री का घर चलता था। सावित्री भी अपने पति के स्वभाव में पूरी तरह ढल चुकी थी। वह कभी शिकायत नहीं करती थी। बस कभी कभी जब घर में अनाज का आखिरी दाना भी खत्म हो जाता तो उसकी आंखों में चिंता झलक उठती। लेकिन वेदांश उसे देखकर मुस्कुरा देते और कहते, सावित्री, चिंता क्यों करती हो? जिसने चोंच दी है वह छूगा भी देगा। आज नहीं तो कल ठाकुर जी व्यवस्था कर देंगे। और सच में ऐसा ही होता। जब लगता कि आज रात चूल्हा नहीं जलेगा, तभी कोई गांव वाला कटोरी भर आटा या थोड़ा चावल दे जाता। वेदांश और सावित्री उसी में संतोष कर लेते। गरीबी थी पर दीनता नहीं थी। जरूरतें कम थीं, इसलिए मन हमेशा भरा रहता था। अब चलते हैं गांव के दूसरे छोर पर। बीचों बीच जहां सबसे चौड़ी सड़क थी, वहां एक विशाल हवेली थी, इतनी बड़ी कि वेदांश की जैसी 100 कुटियाएं उसमें समा जाएं। यह हवेली थी सेठ धनीराम की। धनीराम नाम के ही नहीं, सच में बहुत धनवान थे। उनकी जमीनें दूर दूर तक फैली थीं। अनाज की कई बड़ी मंडियां थीं और सूद ब्याज का व्यवसाय तो कई गांवों तक चलता था। पैसा पानी की तरह बहाते थे, लेकिन स्वभाव इसके बिल्कुल उलट। वेदांश जितने शांत और संतोषी थे, धनीराम उतने ही गुस्सैल, लालची और घमंडी थे। उन्हें विश्वास था कि पैसे से दुनिया की हर चीज खरीदी जा सकती है। वे मानते थे कि लोग इंसान की नहीं, बस दौलत की पूजा करते हैं। और सच कहें तो गांव के ज्यादातर लोग उनके आगे सिर भी झुकाते थे, कोई डर के कारण, कोई लालच के कारण। लेकिन धनीराम के मन में एक कांटा था जो उन्हें हमेशा चुभता रहता, पंडित वेदांश। जब भी धनीराम बग्घी में निकलते, पूरा गांव हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता। सेठ जी की जय हो, राम राम सेठ जी, ऐसा स्वागत मिलता। लेकिन वेदांश बस हाथ जोड़कर खड़े रहते, हल्की सी मुस्कान के साथ, न डर न लालच। और जब धनीराम मंदिर आते तो वेदांश उन्हें वही आशीर्वाद देते जो एक गरीब किसान को देते, आपका कल्याण हो। यह बात सेठ को तीर की तरह चुभती। वह सोचते, मैं इतना बड़ा आदमी और यह कंगाल पंडित मुझे उसी तराजू में तोलता है जैसे किसी गरीब किसान को। उन्होंने कई बार कोशिश की कि वेदांश उनके पैरों पर झुकें। उन्होंने मंदिर को सोने का मुकुट दिया, चांदी के बर्तन दिए, बहुत दान दिया। और हर दान के बाद वे वेदांश की तरफ देखते इस उम्मीद से कि आज वेदांश झुकेंगे और कहेंगे, सेठ जी आप महान हैं, साक्षात कुबेर के अवतार। लेकिन हर बार वेदांश बस यही कहते, सेठ जी, ठाकुर जी आपका दान स्वीकार करें, आपका कल्याण हो। ये 3 शब्द, आपका कल्याण हो, सेठ के अहंकार को जला देते थे।
वो वेदांश से नफरत करने लगे थे और बस एक मौके की तलाश में थे ताकि साबित कर सकें कि इस दुनिया में धन से बड़ा कोई धर्म नहीं। दिन बीतते गए। वेदांश अपने पूजा पाठ में रम गए। सेठ अपने व्यापार और घमंड में डूबे रहे। और एक दिन वही हुआ जिसका सेठ को इंतजार था। गांव का पुराना मंदिर जिसकी देखभाल वेदांश करते थे बहुत जर्जर हो चुका था। वह मंदिर कई पीढ़ियों पुराना था। बारिश का मौसम आने वाला था और डर था कि इस बार की बारिश में मंदिर की छत गिर जाएगी। शाम को गांव की चौपाल में पंचायत बुलाई गई। मुखिया जी ने गंभीर स्वर में कहा, भाइयों, मंदिर की हालत बहुत खराब है। अगर हमने जल्द कुछ नहीं किया तो गांव का यह इकलौता देवस्थान खंडहर बन जाएगा। यह हमारे लिए बहुत शर्म की बात होगी। गांव के लोग चिंतित हो गए। एक किसान बोला, बात तो सही है, लेकिन मरम्मत में बहुत खर्चा लगेगा। हम गरीब लोग इतना पैसा कहां से लाएंगे? पंडित वेदांश भी वहीं एक कोने में बैठे सब सुन रहे थे। वह अपनी जगह से उठे और बहुत शांत विनम्र आवाज में बोले, मुखिया जी और सभी भाइयों, मंदिर किसी एक का नहीं होता। मंदिर हम सबका होता है। इसमें किसी एक का पैसा नहीं, बल्कि सबकी श्रद्धा लगनी चाहिए। मेरी विनती है कि हम सब मिलकर काम करें। जिसके पास धन है वह धन दे, जिसके पास अनाज है वह अनाज दे, और जिनके पास कुछ नहीं है वो मेरी तरह श्रमदान करे। अगर हम सब मिलकर एक एक ईंट जोड़ेंगे तो देखिएगा, बरसात से पहले ही मंदिर खड़ा हो जाएगा। और जब हर किसी का पसीना उस मंदिर में लगेगा तो उसकी पवित्रता और भी बढ़ जाएगी। गांव के कुछ लोगों को वेदांश की बात अच्छी लगी। पंडित जी ठीक कह रहे हैं, एकता में ही शक्ति है। ऐसी आवाजें उठने लगी। तभी पंचायत में अचानक हलचल मच गई। अरे हटो हटो, रास्ता दो। दो लठैत भीड़ को चीरते हुए आए और उनके पीछे पान चबाते, मूंछों पर ताव देते हुए सेठ धनीराम का भव्य प्रवेश हुआ। वह वेदांश के बिल्कुल पास आकर रुके और जोर से थूक दिया। वाह पंडित, वाह, क्या तरकीब निकाली है तुमने श्रमदान। एक एक ईंट जोड़कर मंदिर बनाना। अरे इस तरह से मंदिर बनाते बनाते 100 साल निकल जाएंगे। तब तक तुम और मैं दोनों ऊपर बैठकर देखते रहेंगे। सब चुप हो गए। सेठ के गुस्से से सब परिचित थे। सेठ धनीराम ने अपनी रेशमी पगड़ी ठीक की और मुखिया जी की ओर देखकर बोले, मुखिया जी, यह चंदा इकट्ठा करने और भीख मांगने का ढोंग बंद कीजिए। यह धर्मपुर गांव है, किसी भिखारियों का डेरा नहीं। और हां, इस गांव में धनीराम अभी जिंदा है। उन्होंने कमर से एक छोटी थैली निकाली और उसे जोर से मुखिया जी की गोद में फेंकते हुए कहा, इसमें 100 सोने की मोहरें हैं अभी के लिए, और सब लोग कान खोलकर सुन लो। सेठ की ऊंची आवाज पूरे चौपाल में गूंज गई। इस मंदिर का जीर्णोद्धार मैं अकेला करवाऊंगा। ऐसा मंदिर बनवाऊंगा कि लोग दूर दूर से देखने आएंगे। बाहर से संगमरमर मंगवाऊंगा और गर्भगृह में चांदी की दीवारें लगवाऊंगा। गांव वाले देर तक निहारते रह गए। 100 मोहरें, संगमरमर, चांदी। भीड़ में से आवाजें आने लगीं, सेठ जी की जय हो, सेठ जी जैसा दानी कोई नहीं। पंडित वेदांश का चेहरा उतर गया। उन्होंने हाथ जोड़े और कहा, सेठ जी, आप क्या कह रहे हैं? मंदिर धन से नहीं, भाव से बनता है, सबको। सेठ ने उनकी बात बीच में ही काट दी। बस करो पंडित, बहुत सुन लिया तुम्हारे भाव भाव का नाटक। इसी भाव ने मंदिर को खंडहर बना दिया है। अब तुम चुप रहो। जब पैसा बोलता है तो पंडित जैसे लोग चुप हो जाते हैं। फिर वह मुखिया की ओर मुड़े। मेरी एक शर्त है, मंदिर मैं बनवाऊंगा तो मंदिर की समिति भी मेरी होगी। हिसाब किताब मैं देखूंगा। और हां, मंदिर के बाहर सबसे बड़ा पत्थर मेरे नाम का लगेगा। निर्माता सेठ धनीराम। मुखिया जी और बाकी पंच लालच में तुरंत बोल पड़े, सेठ जी, ये तो आपका ही मंदिर है, जैसा चाहें वैसा कीजिए। वेदांश चुपचाप सिर झुकाकर भीड़ से निकल गए। उन्हें मंदिर टूटने का दुख नहीं था, उन्हें गांव वालों की भक्ति के टूटने का दर्द था। उन्हें दुख था कि अब उनके ठाकुर जी की पूजा अहंकार से होगी। जब वह अपनी कुटिया पहुंचे तो सावित्री उनकी राह देख रही थी। क्या हुआ? पंचायत में सब चुप क्यों थे? वेदांश ने लंबी सांस ली और पूरी बात बता दी। सावित्री का दिल बैठ गया। हे भगवान, अब तो सेठ सब कुछ अपने हाथ में ले लेगा। वह तो आपको। सावित्री की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक कुटिया के दरवाजे पर जोर की लात पड़ी। दरवाजा चरमराता हुआ खुल गया। सामने सेठ धनीराम खड़ा था, आंखों में जीत का नशा।
क्यों रे पंडित? सेठ अंदर आते हुए बोला। सुना है बड़ा दुखी हो गया तू, होना भी चाहिए तेरी दुकान जो बंद हो गई। वेदांश ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? वह भगवान का मंदिर है, मेरी दुकान नहीं। सेठ चिल्लाया, चुप कर पंडित, मुझे मत सिखा धर्म। मैंने मंदिर खरीद लिया है, अब वहां क्या होगा, कैसे होगा, यह मैं तय करूंगा। और सुन, कल से तू उस मंदिर में घुसना मत। मैं शहर काशी से बड़े बड़े विद्वान पंडित बुला रहा हूं, तू उस पूजा के लायक नहीं है। यह वेदांश के लिए सबसे बड़ा आघात था। उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने कहा, सेठ जी ये आप क्या कह रहे हैं? मैं अपने ठाकुर जी की सेवा किए बिना कैसे? सेठ हंस पड़ा। तेरे ठाकुर जी? अरे तेरे ठाकुर जी को तो मैं चांदी में मड़वा दूंगा। तू अपनी फिक्र कर, तेरी रोजी रोटी चली गई, अब क्या करेगा? भीख मांगेगा? सेठ ने कमर से एक और थैली निकाली और वेदांश के पैरों के पास फेंक दी। सोने के सिक्के जमीन पर बिखर गए। ले, इसमें 10 मोहरें हैं, मेरा दान है, रख ले, और सुबह होते ही ये गांव छोड़कर निकल जा। मुझे तेरी मनहूस शक्ल नहीं देखनी। वेदांश ने सिक्कों की तरफ देखा, फिर सेठ की तरफ। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, एक दृढ़ता थी। उन्होंने धीरे से कहा, सेठ जी आपने मंदिर खरीद लिया होगा, संगमरमर खरीद लिया होगा, पंडित भी बुला लेंगे, लेकिन मेरा ईमान नहीं खरीद सकते, और मेरे ठाकुर जी भी नहीं। वेदांश ने कुटिया की ओर इशारा किया। आज से यही मेरी पूजा स्थली है। आपने मुझे मंदिर से निकाला है, लेकिन आप मुझे मेरे प्रभु से दूर नहीं कर सकते। फिर उन सिक्कों की तरफ देखते हुए बोले, यह दान मुझे नहीं चाहिए। मुझे अपने ईश्वर पर और अपनी मेहनत पर भरोसा है। मैं भूखा मर जाऊंगा, पर किसी के अहंकार की भीख नहीं लूंगा। आप जा सकते हैं। यह सुनकर धनीराम का चेहरा अपमान से लाल हो गया। एक गरीब पुजारी उसकी दी हुई सोने की मोहरें ठुकरा रहा था। वह गुस्से से चीखा, तू पछताएगा पंडित, बहुत पछताएगा। मैं तुझे इस गांव में एक दाना भी मांगने नहीं दूंगा। देखता हूं तेरा ठाकुर जी तुझे कैसे पालता है। सड़कों पर मरेगा तू, सड़कों पर। गालियां देता हुआ सेठ वहां से चला गया। दरवाजा बंद होते ही सावित्री दौड़कर वेदांश के पास आई। वह रो रही थी। स्वामी आपने क्या कर दिया? राजा जैसे आदमी से बैर ले लिया। अब हमारा क्या होगा? यह सेठ हमें सच में भूखा मार देगा। हमें गांव छोड़ना ही होगा। वेदांश ने उसे उठाया। उसकी आंखों से आंसू पोंछे। सावित्री हम कहीं नहीं जाएंगे, यह हमारा घर है। और रही बात भूखे मरने की, आज तक कोई इंसान भूख से नहीं मरा। लोग अहंकार से मरते हैं, लालच से मरते हैं, या डर से मरते हैं, और हम इन तीनों से ऊपर उठ चुके हैं। भरोसा रखो सावित्री, जिसने हमें मंदिर से निकाला है वही हमें रास्ता भी दिखाएगा। बस हमारा धर्म हमारे साथ होना चाहिए। उस रात उस छोटी सी कुटिया में चूल्हा नहीं जला। सेठ का अहंकार एक पुजारी के घर का अनाज तो छीन सकता था, लेकिन उसके मन का संतोष नहीं। गांव के दूसरे छोर पर बड़ी हवेली में सेठ धनीराम अपनी जीत का जश्न मना रहा था। उसे लगा कि उसने वेदांश का घमंड तोड़ दिया है, पर वह नहीं जानता था यह जीत नहीं, उसके विनाश की शुरुआत थी। उसने अनजाने में वो गलती कर दी थी जिसकी सजा बहुत भयानक मिलने वाली थी। दोस्तों, पिछली रात पंडित वेदांश की कुटिया में जो हुआ, उसने 2 जिंदगियों की दिशा बदल दी। एक तरफ सेठ अपनी हवेली में घमंड के नशे में था, और दूसरी तरफ वेदांश अपनी टूटी हुई कुटिया में अपने ठाकुर जी के सामने शांत बैठा था। अगली सुबह रोज की तरह सूरज निकला। धर्मपुर गांव जागा भी नहीं था कि सेठ के आदमियों का शोर शुरू हो गया। पुराने जर्जर मंदिर के बाहर बड़ी बड़ी बैलगाड़ियां रुकने लगी। कुछ पर शहर से आए पत्थर थे, कुछ पर संगमरमर, और कुछ पर बड़े बड़े बोरों में सामान। सेठ धनीराम अपनी हवेली की छत पर खड़ा यह सब देख रहा था। उसकी छाती गर्व से फूल रही थी। उसने मुनीम को बुलाकर कहा, काम आज से और अभी से शुरू करो। एक पल की भी देरी नहीं होनी चाहिए। काशी से जो पंडित बुलाए हैं उनके रहने का इंतजाम धर्मशाला में कराओ, किसी चीज की कमी ना हो। और हां, सेठ ने अपनी मूंछों पर ताव दिया, पूरे गांव में ऐलान कर दो, जो कोई भी उस कंगाल पंडित वेदांश से बात करेगा या उसे मदद देगा, वो मेरा दुश्मन माना जाएगा। न मैं उसे मंडी में अनाज बेचने दूंगा, न किसी दुकान से सौदा सुल्फ लेने दूंगा। उसका हुक्का पानी बंद। यह फरमान जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गया। दूसरी ओर गांव के आखिरी छोर पर अपनी छोटी कुटिया में पंडित वेदांश सुबह 4 बजे उठ चुके थे। यह उनकी रोज की आदत थी।
उन्होंने ठंडे पानी से स्नान किया, अपनी एकमात्र साफ धोती पहनी और उस कोने में बैठ गए जहां रात को ही उन्होंने ठाकुर जी की एक छोटी सी तस्वीर रखी थी। न घंटी थी, न धूप, न दीप, बस मन में श्रद्धा थी। उन्होंने आंखें बंद कर लीं और ध्यान में लीन हो गए। सावित्री, जो रात भर सो नहीं पाई थी, उठी और पति को इस हालत में पूजा करते देखा। उसकी आंखें भर आईं। रोज सुबह मंदिर से घंटियों और शंख की आवाज आती थी, पर आज उसकी जगह बाहर से हथौड़ों की ठक ठक, मजदूरों की चीख पुकार और बैलगाड़ियों का शोर था। सेठ का काम शुरू हो चुका था। पूजा खत्म होने के बाद सावित्री ने वेदांश के पैर छुए। वेदांश ने मुस्कुराकर कहा, कल्याण हो। क्यों सावित्री, आज मन अशांत है क्या? सावित्री ने आंखें पोंछ लीं। स्वामी, मंदिर तो छिन ही गया। अब सेठ ने फरमान जारी करवा दिया है कि कोई हमसे बात नहीं करेगा। घर में एक दाना भी नहीं है। कल से कुछ नहीं खाया। आज क्या खाएंगे? कल क्या होगा हमारा? वेदांश ने गहरी सांस ली। वो उस कोने में गए जहां अनाज का मटका रखा था। ढक्कन हटाया, मटका पूरा खाली था। उन्होंने मटका उलट दिया, कुछ भी नहीं निकला। वह वापस सावित्री के पास आए और उसका हाथ पकड़कर बोले, सावित्री, आज तक जिसने हमें खिलाया है वो हमारा ठाकुर जी है। वो मंदिर में नहीं, मेरे मन में है। वो आज भी हमारे साथ है। पेट उसी ने दिया है, पेट भरने का इंतजाम भी वही करेगा। मैं भिखारी नहीं हूं सावित्री, मैं ब्राह्मण हूं। मेरा धर्म भिक्षा मांगना नहीं, ज्ञान देना है। मैं आज गांव में जाऊंगा। हो सकता है किसी को पूजा करवानी हो, कथा करवानी हो। जो भी दक्षिणा मिलेगी उससे आज का गुजारा हो जाएगा। तुम चिंता मत करो। सावित्री को पति पर भरोसा था, लेकिन वह सेठ के कहर को भी जानती थी। वेदांश ने अपना पुराना अंगोछा कंधे पर रखा और कुटिया से बाहर निकल गए। गांव की गली में जैसे ही उन्होंने मुख्य गली में कदम रखा, उन्हें एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई। जो लोग कल तक उन्हें देखकर पंडित जी प्रणाम, पंडित जी पाए लागी कहते थे, वो आज उन्हें देखते ही रास्ता बदल रहे थे। कोई मुंह फेर रहा था, कोई अपने घर का दरवाजा बंद कर रहा था। वेदांश सब समझ रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वेदांश गांव में चलते हुए सेठ के फरमान का असर देख रहे थे। वे आगे बढ़ते हुए गांव के सबसे पुराने दुकानदार लाला गोपीनाथ की दुकान पर पहुंचे। गोपीनाथ से उनका वर्षों पुराना संबंध था। कई बार वह उधार पर सामान ले आते और दक्षिणा मिलने पर चुका देते थे। लेकिन आज वेदांश को अपनी दुकान की तरफ आता देखकर गोपीनाथ का चेहरा सफेद पड़ गया। वह तुरंत गद्दी से उतरा और हाथ जोड़ते हुए बोला, पंडित जी, आज नहीं, आज दुकान बंद है। वेदांश हल्का सा मुस्कुराए, गोपीनाथ, दुकान तो खुली है, मुझे उधार भी नहीं चाहिए। बस ये पूछने आया था कि गांव में सब कुशल मंगल तो है। गोपीनाथ की नजरें जमीन पर थीं। वह घबराकर बोला, पंडित जी, आप क्यों मुझे पाप का भागी बना रहे हो? सेठ जी का हुक्म है, अगर मैंने आपको कुछ दिया तो वह मेरी दुकान तोड़वा देंगे, मेरे बच्चों को भूखा मार देंगे। आप जाओ यहां से पंडित जी, मुझे माफ करो। वेदांश ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में बोले, कोई बात नहीं गोपीनाथ, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। दोष उस डर का है जो तुम्हारे मन में बैठ गया है। ईश्वर तुम्हारा भला करे। वेदांश आगे बढ़ गए। अब भूख तेज लगने लगी थी, पेट में मरोड़ उठ रही थी, लेकिन चेहरे पर वही शांति थी। वे उस घर के सामने पहुंचे जहां कल ही एक बेटे का जन्म हुआ था। उन्हें उम्मीद थी कि शायद ये लोग बच्चे के नामकरण संस्कार के लिए उन्हें बुला लें। उन्होंने आवाज दी, अरे भाई राम सेवक, घर पर हो क्या? राम सेवक, जिसका कल बेटा हुआ था, घबराते हुए बाहर आया। उसके हाथ जोड़े हुए थे। पंडित जी, आप यहां? वेदांश बोले, हां राम सेवक, सुना है घर में लक्ष्मी नहीं, सरस्वती का भाई आया है, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, बहुत बहुत बधाई। तो बताओ, नामकरण संस्कार कब कर रहे हो? राम सेवक ने नजरें झुका ली। पंडित जी, हमने सेठ जी से बात की थी। उन्होंने कहा है कि मंदिर के साथ जो काशी से बड़े पंडित आए हैं वही नामकरण करेंगे। सेठ जी कहते हैं आपकी पूजा अब फलदायी नहीं रही। माफ करना पंडित जी। एक पल के लिए वेदांश का दिल बैठ गया। मेरी पूजा फलदायी नहीं रही। ये चोट तो धनीराम के 10 सोने के सिक्कों से भी ज्यादा गहरी थी, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। कोई बात नहीं राम सेवक, जहां से भी हो बच्चे का संस्कार अच्छे से होना चाहिए। ठाकुर जी उसे लंबी आयु दे, कहकर वेदांश वहां से मुड़ गए। उन्हें अब समझ आ गया था कि गांव में उन्हें कोई भी काम नहीं मिलेगा।
सेठ के डर ने गांव वालों की श्रद्धा और इंसानियत दोनों को दबा दिया था। दोपहर का समय, सूरज सिर पर था। वेदांश सुबह से भूखे प्यासे गलियों में भटक रहे थे। उनके पैर लड़खड़ाने लगे। वे एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी सामने से ढोल नगाड़ों की आवाज आई। सेठ धनीराम घोड़े पर सवार अपने लठैतों के साथ मंदिर की तरफ जा रहा था। आज मंदिर में नई मूर्तियों की स्थापना का पहला दिन था। वह पूरे गांव को अपना यह तमाशा दिखाना चाहता था। उसकी नजर पीपल के नीचे बैठे थके हारे, पसीने से लथपथ वेदांश पर पड़ी। सेठ ने घोड़ा रोका और एक घिनौनी हंसी हंसा। क्यों रे पंडित, मिल गया काम, भर गया पेट। मैंने तो कल ही कहा था कि सड़कों पर मरोगे तू। देख आज क्या हालत हो गई है। गांव के कई लोग तमाशा देखने खड़े थे, लेकिन सब चुप थे। सेठ घोड़े से उतरा और वेदांश के सामने खड़ा हो गया। क्या हुआ? तेरा वो ठाकुर जी जिस पर तुझे बड़ा घमंड था, वो कहां गया? रोटी देने क्यों नहीं आया? अरे मैं कहता हूं असली ताकत पैसे में है। उसने अपने गले की सोने की मोटी चेन को हाथ लगाया। देख, यही है असली भगवान। और तू एक हारा हुआ भिखारी है। वेदांश ने धीरे धीरे आंखें खोली। उनके चेहरे पर ना गुस्सा था, ना नफरत, बस गहरी पीड़ा थी। उन्होंने हाथ जोड़कर केवल 3 शब्द कहे, सेठ जी आपका कल्याण हो। ये 3 शब्द सेठ के अहंकार पर तीर की तरह लगे। वह आग बबूला हो गया। उसे उम्मीद थी कि वेदांश रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, उसके पैरों पर गिर पड़ेगा, लेकिन वेदांश की शांति और दृढ़ता उसके अहंकार को तोड़ रही थी। कल्याण? तू मेरा कल्याण करेगा? सेठ चीखा। अरे पहले अपना कल्याण कर ले। अब अगर तू इस गांव में भीख मांगते दिखा तो तेरी जुबान खिंचवा दूंगा। गुस्से में वह घोड़े पर चढ़ा और मंदिर की ओर बढ़ गया। वेदांश देर तक वहीं बैठे रहे। शाम ढलने लगी थी। भारी मन और खाली हाथ वह अपनी कुटिया लौट आए। सावित्री दरवाजे पर उनकी राह देख रही थी। उनकी खाली हथेली और झुके कंधे देखकर वह सब समझ गई। वह चुपचाप उन्हें अंदर लाई और पानी का लोटा दिया। वेदांश ने पानी पिया और बोले, आज परीक्षा कठिन थी। सावित्री ने सिर हिलाया। मुझे पता है, मैंने सब सुन लिया। अब क्या होगा? वेदांश ने लोटा नीचे रखा। अब हम उपवास करेंगे सावित्री। जब तक ठाकुर जी कोई रास्ता नहीं दिखाते, तब तक यह शरीर सिर्फ जल और प्रभु के नाम पर चलेगा। दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन बीता। वेदांश और सावित्री ने अन्न का एक दाना भी नहीं खाया। सुबह शाम पूजा करते और पानी पी लेते। वेदांश का शरीर कमजोर पड़ने लगा। उठना भी मुश्किल हो गया, लेकिन उनकी चेतना, उनका विश्वास अटल था। वे माला फेरते रहते थे। पर सावित्री, वह एक पत्नी थी, अपने पति को ऐसे मरता हुआ नहीं देख सकती थी। चौथे दिन दोपहर के समय, जब वेदांश बेसुध पड़े थे, सावित्री ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपनी शादी का पुराना जोड़ा निकाला, जिसमें उसने अपनी मां की दी हुई एक छोटी सी चांदी की पायल छिपा रखी थी। यह उसकी आखिरी निशानी थी, आखिरी सहारा। सावित्री ने वह पायल उठाई, उसे अपनी साड़ी के पल्लू में छिपाया और चुपके से कुटिया से बाहर निकल गई। सावित्री सेठ के डर से कांप रही थी, लेकिन अपने पति की जान बचाने की हिम्मत उसे आगे बढ़ा रही थी। वह गांव के उस सुनार हरिहर की दुकान पर पहुंची, जिससे गोपीनाथ भी बात करने से डर गया था। सावित्री ने दुकान के पर्दे के पीछे से धीमी आवाज में पुकारा, हरिहर भाई, हरिहर भाई। हरिहर ने आवाज पहचान ली और बाहर आया। सावित्री की हालत देखकर उसका दिल कांप गया। 4 दिन की भूख से उसकी आंखें धंस चुकी थीं, चेहरा पीला पड़ गया था। सावित्री भाभी, आप यहां? आपको पता है ना सेठ जी का हुक्म? सावित्री रो पड़ी। उसने अपने पल्लू से वह चांदी की पायल निकाली और हरिहर के सामने रख दी। हरिहर भाई, मुझे पता है, लेकिन मेरे पति, वो मर जाएंगे। 3 दिन से भूखे हैं। ये पायल रख लो, असली चांदी है। इसके बदले बस 2 मुट्ठी चावल दे दो, बस 2 मुट्ठी। हरिहर ने पायल को देखा, फिर सावित्री के आंसुओं को। उसका दिल पिघल गया। उसने जल्दी से इधर उधर देखा, कहीं सेठ के आदमी तो नहीं। फिर फुसफुसाकर बोला, भाभी, आप ये क्या कर रही हैं? ये तो पंडित जी का अपमान है। मैं ये नहीं ले सकता। सावित्री गिड़गिड़ाई, नहीं भाई, ये अपमान नहीं है, ये एक पत्नी की भीख है। कृपया ले लो, बस थोड़ा चावल दे दो। हरिहर धर्म संकट में पड़ गया था। अगर वह चावल देता और सेठ को पता चल गया तो उसका परिवार बर्बाद हो जाएगा।
और अगर वह नहीं देता तो एक ब्राह्मण उसकी आंखों के सामने भूख से मर जाएगा। उसने एक पल के लिए आंखें बंद की, फिर पायल उठाई और उसे तिजोरी में रखने की बजाय अपने पूजा घर में रख दिया। भाभी, मैं ये खरीद नहीं रहा, ये मेरे ठाकुर जी के पास अमानत है, जब आपके पास पैसे हों तब ले जाना। फिर उसने अंदर जाकर एक कपड़े की थैली में थोड़ा चावल, थोड़ी दाल और थोड़ा सा नमकीन भरकर सावित्री को दिया। यह लो, और सुनो, किसी को मत बताना कि यह मैंने दिया है। कह देना रास्ते में पड़ा मिला था या किसी अनजान ने दे दिया। जल्दी जाओ। सावित्री की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। थैली पकड़ते ही उसे लगा जैसे उसे दुनिया का खजाना मिल गया हो। वह हांफती हुई, कांपती हुई अपनी कुटिया की ओर भागी। वेदांश अभी भी आंखें बंद किए पड़े थे। सावित्री ने तुरंत लकड़ी जुटाई, पानी भरा और कई दिनों बाद चूल्हा जलाया। जब चावल पकने की सौंधी खुशबू कुटिया में फैली, वेदांश की तंद्रा टूटी। उन्होंने आंखें खोली। सावित्री, ये सुगंध कैसी? सावित्री गर्मा गर्म चावल की थाली उनके पास लाई। स्वामी, उठिए, भोजन कर लीजिए, प्रभु ने हमारी सुन ली। वेदांश चावल को देखने लगे। 3 दिन की भूख, शरीर टूट चुका था। पर उन्होंने सावित्री से पूछा, सावित्री, ये अन्न कहां से आया? सच बताओ। सावित्री घबरा गई। वह जानती थी कि वह अपने पति से झूठ नहीं बोल सकती। उसकी आंखें झुक गईं। कंपकंपाती आवाज में उसने पूरी बात बता दी। पायल, हरिहर सुनार, सब कुछ। वेदांश एकदम स्तब्ध रह गए। उन्होंने थाली छुई। चावल गर्म थे, लेकिन वेदांश का दिल ठंडा पड़ गया। सावित्री, उनकी आवाज में गहरी पीड़ा थी। यह तुमने क्या किया? मेरे धर्म को बचाने के लिए तुमने अपना धर्म संकट में डाल दिया और उस बेचारे हरिहर को भी मौत के मुंह में धकेल दिया। सावित्री रोते हुए बोली, स्वामी, मैं बस आपकी जान। वेदांश ने बात काट दी। ये जान किस काम की सावित्री, अगर इसे बचाने के लिए हमें अपना ईमान बेचना पड़े। उन्होंने थाली को वापस बर्तन में उंडेल दिया। यह अन्न मेरे लिए जहर है। यह डर से खरीदा गया अन्न है। यह लाचारी का अन्न है। और सबसे बड़ा पाप, तुमने उस सुनार को संकट में डाल दिया। अगर सेठ को पता चला, वह उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। सावित्री चीख पड़ी, स्वामी! पर वेदांश दृढ़ थे। नहीं सावित्री, यह अन्न हम नहीं खाएंगे। यह चोरी नहीं, लेकिन डर का अन्न है। पहले यह हम हरिहर को वापस करेंगे। उसे यह पाप अपने सिर नहीं लेना चाहिए। 3 दिन से खड़े नहीं हो पा रहे थे। वेदांश पर न जाने कहां से ताकत आ गई। वह लाठी के सहारे उठे, चावल की थैली उठाई। चलो मेरे साथ, अभी, इसी वक्त। सावित्री के पास कोई चारा नहीं था। वह अपने पति की सच्चाई और धर्म के आगे झुक गई। दोनों पति पत्नी भूखे प्यासे लड़खड़ाते कदमों से हरिहर की दुकान की ओर चल पड़े। और दूसरी ओर सेठ धनीराम के नए मंदिर में सोने के कलश की स्थापना की तैयारियां हो रही थीं। गांव में अगले दिन होने वाले महाभोज का ऐलान हो रहा था। सेठ अपने धन की आखिरी नुमाइश करने में जुटा था। अंधेरा फैलने लगा था। सूरज ढल रहा था। पक्षी अपने घोंसलों को लौटने लगे थे। गांव में चूल्हों से धुआं उठ रहा था। रोटियों की सौंधी महक हवा में तैर रही थी। वही महक जो पिछले 3 दिनों से वेदांश और सावित्री के लिए यातना बन चुकी थी। सावित्री अपने पति के पीछे पीछे थैली को सीने से लगाए चल रही थी। वही थैली जिसमें चावल थे, दाल थी, जीवन था। लेकिन उसका स्वामी उस जीवन को लौटाने जा रहा था। वे किसी तरह घिसटते हुए हरिहर की दुकान तक पहुंचे। हरिहर दुकान बंद करने ही लगा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे डर था कि कहीं सेठ के आदमी उसे देख न लें। जैसे ही हरिहर ने दुकान बंद करने को हाथ बढ़ाया, उसकी नजर गली के मोड़ पर पड़ी। वहां से वेदांश और सावित्री उसकी तरफ आ रहे थे और सावित्री के हाथ में वही थैली चावल दाल वाली। हरिहर का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसे लगा, हे भगवान, सेठ के आदमी इन्हें देख चुके होंगे। अब यह मुझे फंसाने आए हैं। मैं गया, मेरा परिवार गया, मेरे बच्चे सड़क पर आ जाएंगे। डर के मारे वह दुकान की चौखट पर ही बैठ गया। कांपती आवाज में बोला, पंडित जी, मुझ पर रहम करो। मैंने तो बस। वेदांश खुद मुश्किल से खड़े हो पा रहे थे, पर फिर भी उन्होंने लाठी का सहारा लेते हुए हरिहर को उठाने की कोशिश की। बहुत धीमी टूटती आवाज में बोले, उठो हरिहर, डरो मत, हम तुम्हें फंसाने नहीं आए हैं। सावित्री आगे बढ़ी और वह चावल दाल वाली थैली हरिहर की तरफ बढ़ा दी। हरिहर हैरान रह गया। भाभी, आप ये वापस कर रही हो?
सावित्री बोली, हाँ हरिहर भाई। वेदांश दीवार का सहारा लेते हुए बोले, यह अन्न हम स्वीकार नहीं कर सकते। हरिहर हैरान हो गया, क्यों पंडित जी, क्या यह कम था? क्या इसमें कोई कमी थी? वेदांश ने आंखें बंद की। लग रहा था जैसे अपनी बची खुची ताकत इकट्ठी कर रहे हों। धीरे से बोले, खोट अन्न में नहीं है हरिहर, खोट उस व्यवस्था में है जिसने तुम्हें यह अन्न छिपकर देने पर मजबूर कर दिया। खोट उस डर में है जो तुम्हारे मन में बैठ गया है। फिर उन्होंने आंखें खोली। उनकी निगाहों में अजीब सी दृढ़ता थी। तुमने यह दान धर्म समझकर दिया, लेकिन तुमने देते समय मन ही मन यह प्रार्थना भी की होगी, हे भगवान, लेकिन पंडित जी आप मर जाएंगे। भाभी की हालत देखिए, यह धर्म नहीं, यह तो पागलपन है। वेदांश मुस्कुराए, एक बहुत हल्की दर्द भरी मुस्कान। अगर अपने ईमान पर टिके रहना पागलपन है तो मैं यह पागलपन स्वीकार करता हूं। मैं डर से खरीदा हुआ अन्न खाकर अपने ठाकुर जी की नजरों में नहीं गिर सकता। फिर उन्होंने सावित्री की तरफ देखा। सावित्री रो रही थी, लेकिन वेदांश की बात समझते हुए उसने चुपचाप अपने पल्लू से चांदी की पायल निकाली और हरिहर के हाथ पर रख दी। वेदांश बोले, हरिहर, यह अमानत भी रख लो। तुम्हारी दुकान में भी यह सुरक्षित नहीं है, तुम्हारे पूजा घर में भी नहीं। अगर सेठ को पता चला तो वह तुम्हें इस पायल के लिए भी सजा देगा। हमें हमारे हाल पर छोड़ दो हरिहर, जिसने हमें बनाया है वही हमारा फैसला करेगा। हरिहर चौखट पर बैठा था, एक हाथ में चावल की थैली, दूसरे हाथ में चांदी की पायल। उसकी आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। उसने जीवन में कई अमीर देखे थे, कई दानी देखे थे, लेकिन ऐसा धर्म, ऐसी ईमानदारी, ऐसी सच्चाई उसने पहली बार देखी थी। एक ऐसा आदमी जो मौत के मुंह में खड़ा था, लेकिन फिर भी अपने सिद्धांत को छोड़ने को तैयार नहीं था। हरिहर रोते हुए बोला, पंडित जी मुझसे यह पाप मत करवाओ, ये ले जाओ। सेठ को पता नहीं चलेगा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। वेदांश धीमे स्वर में बोले, तुम नहीं बताओगे हरिहर, पर मेरा मन, मेरी आत्मा, वह तो रोज मुझे धिक्कारेगी कि मैं डर के आगे झुक गया। नहीं, यह मुझे नहीं चाहिए, इसे रखो। फिर उन्होंने सावित्री का हाथ पकड़ा। चलो सावित्री। दोनों पति पत्नी उसी लड़खड़ाते कदमों से वापस चल पड़े। हरिहर उन्हें जाता हुआ देखता रहा। गले से हुंकार निकलती रही। वह समझ नहीं पा रहा था, वह पंडित वेदांश को बचा नहीं पाया या पंडित वेदांश ने उसे बचा लिया। और दोस्तों, जैसा होना ही था, यह पूरा दृश्य गली के नुक्कड़ पर बैठे सेठ धनीराम के मुखबिर ने देख लिया था। वह असल में हरिहर पर निगरानी करने के लिए वहां बैठाया गया था। उसने देखा सावित्री पायल देती हुई, उसे ऐसा लगा। हरिहर थैली देता हुआ, फिर वेदांश और सावित्री। वहीं थैली वापस लौटाते हुए उसे बात पूरी समझ नहीं आई कि कोई भूखा आदमी खाना वापस क्यों करेगा, पर इतना जरूर समझ गया कि हरिहर ने सेठ के हुक्म की नाफरमानी की है। वह बिजली की तरह दौड़ता हुआ हवेली की ओर भागा। हवेली में पूरी हवेली दियों और मशालों से चमक रही थी। अगले दिन के महाभोज की तैयारियां चल रही थीं। दसियों हलवाई कोई पूरी बेल रहा था, कोई सब्जी काट रहा था, कोई बड़े कड़ाहों में खीर पका रहा था। घी और मसालों की सुगंध हवा में फैली थी। सेठ धनीराम मखमली गद्दे पर बैठा हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। पास ही काशी से आए नए पंडित बैठे उसकी तारीफें कर रहे थे। सेठ जी, आपने धर्मपुर को काशी बना दिया। नहीं, स्वर्ग उतार दिया है। आप तो कलयुग के कर्ण हैं। सेठ का सीना गर्व से फूल रहा था। वह इसी तारीफ के लिए तो तड़पता था। तभी हांफता हुआ मुखबिर पहुंचा। सेठ जी, गजब हो गया। सेठ चिढ़ गया। क्या गजब हो गया बे? तुम लोगों से कोई काम ठीक से नहीं होता। मुखबिर डरते डरते बोला, सेठ जी, वो हरिहर सुनार, उसने हुक्म तोड़ा है। उसने उस कंगाल पंडित वेदांश को खाने का सामान दिया। क्या? सेठ गद्दे से उछल पड़ा। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी इतनी हिम्मत, मेरी हुकूमत में, मेरी नाक के नीचे, वह उस भिखारी की मदद करेगा। मुखबिर ने जल्दी से कहा, सेठ जी, एक और बात हुई है। क्या? सेठ जी, उस घमंडी पंडित ने हरिहर को वही थैली उसके मुंह पर फेंक दी और बोला कि उसे धनीराम के गांव की भीख नहीं चाहिए। मुखबिर ने अपनी तरफ से कहानी में एक झूठ जोड़ दिया था, ताकि सेठ का गुस्सा हरिहर पर ही नहीं, वेदांश पर भी बना रहे। और हुआ भी बिल्कुल यही।
अगर सेठ को केवल हरिहर के बारे में पता चलता तो शायद वह सिर्फ हरिहर को दंड देता, लेकिन जब उसे सुनने को मिला कि वेदांश ने उसकी दी हुई भीख ठुकरा दी तो उसका अहंकार घायल हो गया। सेठ चीखा, इतना घमंड! एक कीड़ा, सड़क का एक भिखारी, और वह मेरा अन्न ठुकरा दे? यह मर रहा है पर इसकी ऐंठन नहीं गई। वह गुस्से में इधर उधर टहलने लगा। नहीं, इसे इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। अगर यह भूख से मर गया तो लोग इसे संत कहेंगे ये नहीं झुका। नहीं, मैं इसका घमंड तोड़ूंगा, मैं इसे सबके सामने झुकाऊंगा। सेठ के दिमाग में एक बेहद घिनौना और क्रूर विचार आया। वह रुका, मुड़ा और लठैतों की तरफ देखा। सुनो, कल सुबह जब महाभोज होगा और पूरा गांव मंदिर के आंगन में बैठकर खा रहा होगा, तब तुम दोनों जाओगे, उस पंडित और उसकी औरत को जैसे भी हो, जिस हालत में हो, घसीटकर मंदिर के आंगन में ले आओगे। जी सेठ जी। उन्हें ठीक मेरे सामने बिठाना। वह देखेंगे कि मेरा दिया अन्न कैसे पूरा गांव खा रहा है। 4 दिन से भूखे प्यासे खाने की खुशबू से तड़पते रहेंगे, और जब पूरा गांव खा लेगा। सेठ की आवाज धीमी और जहरीली हो गई। जब वे जानवर की तरह तड़प रहे होंगे, तब मैं अपने थाली का बचा हुआ जूठन उनके सामने फेंकवाऊंगा। पास बैठे काशी के पंडित यह सुनकर हिल गए। एक पंडित ने धीरे से कहा, सेठ जी, जूठन ब्राह्मण को। सेठ गर्जा, चुप कर, वह अब ब्राह्मण नहीं, भिखारी है, और मैं देखूंगा कि उसका धर्म, उसका घमंड क्या उसे जूठन उठाने से रोकता है या उसकी भूख उसे जानवर बना देगी। जब वह जूठन उठाने के लिए हाथ बढ़ाएगा तो उसे लात मारकर बाहर फेंक दिया जाएगा। जाओ। हवेली में सन्नाटा छा गया। हलवाइयों के हाथ रुक गए। नए पंडितों ने नजरें झुका ली। किसी में इतना साहस नहीं था कि सेठ को अधर्म से रोक सके। सेठ वापस गद्दे पर बैठ गया और पागलों की तरह हंसने लगा। कल होगा असली तमाशा, कल टूटेगा वेदांश का घमंड। उधर गांव के दूसरे छोर पर अंधेरी कुटिया में वेदांश और सावित्री हरिहर के यहां से लौटकर अपनी अपनी जगह ढह गए। अब उनमें हिलने की भी ताकत नहीं थी। चौथा दिन बीत रहा था। अन्न का एक दाना पेट में नहीं गया था। शरीर हारने लगा था। सावित्री, जो अब तक पति को हिम्मत दे रही थी, अब खुद टूट चुकी थी। अंधेरे में उसने अपने पति के ठंडे पड़ते हाथ को पकड़कर कहा, स्वामी। उसकी आवाज सिसकियों में बदल गई। मुझसे और नहीं सहा जाता। क्या हमारे ठाकुर जी सच में इतने निष्ठुर हो गए हैं? क्या उन्हें हमारी जरा भी दया नहीं आती? हमने ऐसा क्या पाप किया कि हमें यह सजा मिल रही है? वेदांश ने मुंह खोलने की कोशिश की, लेकिन उनकी जुबान लड़खड़ा गई। शरीर में इतना भी बल नहीं बचा था कि वह अपनी पत्नी को ढांढस दे सके। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपना हाथ उठाया और सावित्री के सिर पर रख दिया। बहुत धीमी स्वर में बोला, श्रद्धा, सावित्री, बस। और फिर उनकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। शरीर शिथिल पड़ गया। सांसें धीमी हो गईं। वेदांश लगभग बेसुध हो गए। सावित्री घबरा उठी। स्वामी, स्वामी, आंखें खोलिए, मुझे छोड़कर मत जाइए। वह उनके सीने से लगकर रोने लगी। उस रात उस टूटी कुटिया में 2 जिंदा इंसान मौत का इंतजार कर रहे थे, एक भूख से और एक पति को मरते हुए देखकर दुख से। बाहर घना अंधेरा था। सेठ की हवेली की चमक के बिल्कुल उलट यहां सिर्फ निराशा थी। तभी कुटिया के टूटे दरवाजे के बाहर एक बहुत धीमी सी करुण रंभाने की आवाज आई, मां। सावित्री, जो रोते रोते बेहाल थी, पहले तो उसे लगा कि उसका भ्रम है, लेकिन आवाज फिर आई और इस बार बिल्कुल दरवाजे के बाहर से। सावित्री ने अपनी बची खुची हिम्मत इकट्ठी की और घिसटती हुई दरवाजे तक पहुंची। उसने दरवाजा खोला और सामने धुंधली चांदनी में एक गाय खड़ी थी। वह कोई बड़ी तंदुरुस्त गाय नहीं थी। वह खुद बहुत कमजोर थी। उसकी पसलियां साफ दिख रही थीं। लगता था वह भी कई दिनों से भूखी थी, लेकिन उसकी आंखें बेहद शांत थीं, गहरी, ममता भरी, करुणा से भरी हुई। सावित्री ने इतनी शांत और प्यार भरी आंखें कभी नहीं देखी थीं। गाय धीरे धीरे एक कदम आगे बढ़ी और अपना सिर सावित्री के कंधे पर रख दिया, जैसे एक मां अपनी रोती हुई बेटी को चुप करा रही हो। सावित्री, जो अपने पति की हालत पर टूट गई थी, उस गाय के इस अपनापन को महसूस करके और जोर से रो पड़ी। वह गाय से लिपट गई। तू कौन है मां? सावित्री सिसकते हुए बोली। देख, हमारी हालत देख, हम मर रहे हैं। इस गांव में कोई पानी देने वाला भी नहीं, और तू इस वक्त हमारे दरवाजे पर आई है।
मेरे पास तुझे देने को एक सूखी रोटी भी नहीं है। गाय शांत खड़ी रही, उसने अपना सिर नहीं हटाया, बस सावित्री को सांत्वना देती रही। और फिर उस गाय ने कुछ ऐसा किया जिसकी सावित्री ने कल्पना भी नहीं की थी। वह खुद ही धीरे धीरे उस छोटी सी कुटिया के अंदर चली गई। वह वेदांश के पास गई, उनके बेसुध पड़े शरीर को सूंघा और फिर उनके पैरों के पास जमीन पर बैठ गई, जैसे वह उस घर की, उस परिवार की रक्षा करने आई हो। सावित्री को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है, यह गाय कौन थी। लेकिन जैसे ही वह कुटिया में आई, उस भयानक सन्नाटे में, उस मौत जैसे ठंडे माहौल में अचानक जैसे एक हल्की सी गर्मी आ गई थी। उस अंधेरी और बेजान कुटिया में मानो थोड़ी सी जिंदगी लौट आई थी। दोस्तों, पिछली रात जब धर्मपुर गांव गहरी नींद में था, तब पंडित वेदांश की टूटी फूटी कुटिया में एक अद्भुत घटना घट रही थी। मृत्यु के दरवाजे पर खड़े बेसुध पड़े वेदांश और बिलखती सावित्री के पास एक अतिथि आया था, एक गाय। सावित्री अपने पति के ठंडे पड़ते शरीर को देखकर लगभग बेहोश हो चुकी थी, लेकिन उस गाय के स्पर्श से, उसके अपनेपन से जैसे वह फिर होश में आ गई। वह गाय भी तो कमजोर थी, उसकी पसलियां दिखाई दे रही थी, लगता था वह भी भूख से जूझ रही थी। लेकिन उसकी उपस्थिति में एक ऐसी शांति थी जैसे कोई अदृश्य शक्ति साथ खड़ी हो। सावित्री का रोना धीरे धीरे शांत हो गया। सावित्री बस उस गाय को देखती रही जो वेदांश के पैरों के पास शांत बैठ गई थी। बाहर हवेली में जश्न की हल्की आवाजें आ रही थीं, लेकिन अब सावित्री का मन विचलित नहीं हो रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि अब कुछ बुरा नहीं होगा, या शायद जो सबसे बुरा होना था वह हो चुका था। अब केवल ईश्वर का न्याय बाकी था। गाय के पास बैठे बैठे अपने पति का हाथ थामे, ना जाने कब सावित्री की आंख लग गई। यह नींद नहीं थी, यह 4 दिन की भूख, दर्द और थकावट से आई हुई गहरी मूर्छा थी। पूरी रात वह गाय वहीं बैठी रही, न उसने कुछ खाया, न कोई आवाज की। वह बस एक साध्वी की तरह वेदांश के सिरहाने बैठकर जैसे उसकी सांसों की रखवाली कर रही थी। सुबह हुई, और यह सामान्य सुबह नहीं थी। आज महाभोज का दिन था। सूरज की पहली किरण के साथ ही गांव में ढोल नगाड़े बजने लगे। सेठ धनीराम के नए संगमरमर वाले मंदिर से तेज भजन की आवाजें आने लगी, और धीरे धीरे हवा में एक ऐसी खुशबू फैलने लगी जिसने पूरे गांव को मतवाला कर दिया। शुद्ध घी में तलती गरम गरम पूड़ियों की महक, केसर और इलायची वाली खीर की सुगंध, दही टमाटर में बनती रसेदार सब्जी की चटपटी खुशबू। यह खुशबू पवन के साथ बहती हुई वेदांश की कुटिया में घुसी। सावित्री की तंद्रा टूटी, आंखें फट गईं। 4 दिन की भयानक भूख। दोस्तों, भूख क्या होती है, इसे पेट भरे लोग कभी नहीं समझ सकते। भूख पहले अंतड़ियों को जलाती है, फिर खून सुखाती है, और आखिर में इंसान के विवेक को भी मिटा देती है। सावित्री ने अपने पेट को पकड़ लिया। उस खुशबू ने उसके अंदर की जलती आग को भड़का दिया। तभी एक हल्की कराहत सुनाई दी, पंडित वेदांश की। बेसुध अवस्था में भी भोजन की महक ने उनके लगभग मृत शरीर में आखिरी तड़प जगा दी थी। उनकी नाक फड़क रही थी, शरीर कांप रहा था। सावित्री चीख उठी, स्वामी! वह दौड़कर उनके पास पहुंची, लेकिन वेदांश की आंखें नहीं खुली। सावित्री बेबस हो गई। बाहर पूरा गांव जश्न मना रहा था, और अंदर उसका पति अन्न की सुगंध से तड़प रहा था। उसे लगा कि यह खुशबू उसके पति को मार देगी। वह दौड़कर टूटा दरवाजा बंद करने लगी ताकि यह खुशबू अंदर न आए। वह पूरे जोर से दरवाजा पकड़े रोती रही। गाय ने अपना सिर उठाया और करुण आंखों से सावित्री को देखा, जैसे कह रही हो, हिम्मत रख। और तभी धड़ाम, कुटिया का कमजोर दरवाजा सावित्री के रोकने के बावजूद एक ही लात में टूटकर अंदर गिर पड़ा। सावित्री भी उसके साथ जमीन पर गिर गई। सामने सेठ धनीराम के 2 विशालकाय लठैत खड़े थे। उनकी लाल आंखें, उनका क्रूर चेहरा सब कुछ कह रहा था। एक ने गरज कर कहा, चल उठ, बहुत नाटक हो गया, सेठ जी ने बुलाया है महाभोज के लिए। उसकी आवाज का व्यंग्य सावित्री के दिल में चाकू की तरह लगा। सावित्री घबरा कर उठी और अपने बेसुध पति को पकड़कर बोली, नहीं, इन्हें छोड़ दो, ये मर रहे हैं, इन्हें दिखाई नहीं देता क्या? ये नहीं चल सकते, भगवान के लिए रहम करो। दूसरा लठैत हंसा, रहम? सेठ जी का हुक्म है, जैसे भी हो इन्हें घसीट कर लाना है। फिर उसने सावित्री को बालों से पकड़कर दूर फेंक दिया।
दोनों लठैतों ने लगभग मृत पड़े वेदांश को पैरों से पकड़ा और धूल भरी जमीन पर घसीटना शुरू कर दिया। सावित्री चीख पड़ी, एक दिल दहला देने वाली चीख। नहीं पापियों, ऐसा मत करो, ये ब्राह्मण हैं, इन्हें इस तरह मत घसीटो। वह दौड़कर लठैतों के पैरों से लिपट गई। मुझे मार डालो, लेकिन इन्हें छोड़ दो, इनकी हालत देखो। एक लठैत बोला, अगर इसी की इच्छा है तो इसे भी साथ ले चलो। उन्होंने सावित्री को भी ढकियाते हुए खड़ा होने पर मजबूर कर दिया। वेदांश का शरीर कांटों वाली, कंकड़ पत्थरों वाली जमीन पर घिसट रहा था। उनकी धोती फट गई, पीठ बुरी तरह छिल गई, खून की एक पतली लकीर जमीन पर फैल गई। उनका जनेऊ टूटकर धूल में लौट रहा था। और दोस्तों, जब ये पापी लोग उस निर्दोष ब्राह्मण को घसीट रहे थे, तभी कुटिया से वह गाय उठ खड़ी हुई। वह बाहर आई। उसकी आंखों में आंसू थे। वह भी कमजोर थी, वह भी लटखड़ा रही थी, लेकिन वह उस जुलूस के पीछे पीछे चलने लगी। गांव के लोग जो नए नए कपड़े पहनकर हाथों में थालियां लेकर महाभोज के लिए निकल रहे थे, रुक गए। उन्होंने यह दृश्य देखा। कुछ की आंखें शर्म से झुक गईं। हरिहर सुनार भीड़ में खड़ा अपनी छाती पीट रहा था। हे भगवान, मैं कैसा कायर हूं, मैं रोक नहीं पाया। कुछ लोग जो सेठ के चमचे थे, हंस रहे थे। देखा, यही होता है सेठ जी से बैर लेने का नतीजा। बड़ा आया था धर्म सिखाने वाला, आज देख इसकी हालत। और बाकी पूरा गांव चुपचाप तमाशा देख रहा था। एक जिंदा इंसान का, एक ब्राह्मण के धर्म का सरेआम अपमान और हत्या का तमाशा। वेदांश को घसीटा जा रहा था। सावित्री रोती बिलखती, गिरती पड़ती पीछे पीछे चल रही थी, और उनके पीछे एक गवाह की तरह वह कमजोर और भूखी गाय भी चल रही थी। आखिर यह जुलूस मंदिर के भव्य संगमरमर वाले आंगन में पहुंचा। मंदिर बेहद सुंदर था, फूलों से सजा हुआ, घंटियों से गूंजता हुआ। सैकड़ों लोग पंगत में बैठे गर्मागर्म खाना खा रहे थे। पूड़ी, खीर, सब्जियां, और सबसे ऊंचे मखमली सिंहासन पर सेठ धनीराम बैठा था। जैसे ही उसकी नजर वेदांश पर पड़ी, वह जोर से हंस पड़ा। लठैतों ने अधमरे वेदांश को उठाकर सेठ के पैरों के पास ठंडे संगमरमर पर पटक दिया। सावित्री दौड़कर आई और उनका सिर अपनी गोद में रखने लगी। मंदिर में एकदम सन्नाटा छा गया। सबके हाथ रुक गए, ढोल नगाड़े बंद हो गए। सैकड़ों आंखें सिर्फ 3 लोगों पर टिकी थी। सिंहासन पर बैठा सेठ, धरती पर पड़ा वेदांश और उससे लिपटी हुई सावित्री। सेठ धीरे धीरे अपनी जगह से उठा और वेदांश के पास आया। उसकी आवाज पूरे आंगन में गूंज उठी। क्यों रे पंडित, कहां गया तेरा धर्म, कहां गया तेरा घमंड? कहता था झुकूंगा नहीं, आज देख मेरे पैरों में पड़ा है। वेदांश की पलकों में हलचल हुई। उन्हें होश आने लगा था, और होश आते ही सबसे पहले महसूस हुआ खाने की तीखी महक। उसका शरीर भूख से कांप गया। सेठ ने उसके चेहरे पर ठोकर मारी। बोलता क्यों नहीं? देख मेरी ताकत। ये सब लोग मेरे टुकड़ों पर पलते हैं, मेरे इशारे पर जीते मरते हैं। और तू मुझे धर्म सिखाने आया था। तेरे ठाकुर जी में ताकत होती तो आज तुझे यहां कीड़े की तरह तड़पने नहीं देते। फिर सेठ ने इशारा किया, मेरी थाली लाओ। एक बड़ी चांदी की थाली लाई गई। खीर, पूड़ी, 5 सब्जियां। सेठ वापस सिंहासन पर बैठा। इन्हें मेरे सामने बैठाओ, ताकि ये देखें कि राज कैसे किया जाता है। लठैतों ने वेदांश को बिठाने की कोशिश की, पर वे बैठने लायक नहीं थे। उन्होंने उन्हें घसीटकर एक खंभे से टिकाया। अब शुरू हुआ यातना का खेल। सेठ बड़े मजे से खा रहा था, जानबूझकर आवाजें निकालकर। वाह, क्या खीर बनी है! आहा, पूड़ी तो स्वर्ग जैसी है। वेदांश की आंखें मजबूरी में उस थाली पर टिकी थी। मुंह से लार बहने लगी थी। उनका शरीर भूख के आगे हार रहा था। यह वेदांश पंडित नहीं थे, यह उनका भूखा शरीर था, जो अब धर्म, ईमान सब भूल चुका था। सावित्री अपने पति की हालत देख देख कर सिर पकड़कर रो रही थी। हे भगवान, हमें मार डालो, ये अत्याचार मत दिखाओ। पूरा गांव चुपचाप तमाशा देख रहा था, और मंदिर के दरवाजे पर वो गाय खड़ी एक एक पल की गवाही दे रही थी। सेठ ने पेट भरकर खाना खाया, फिर अपनी थाली में आधी पूड़ी और थोड़ी सब्जी जूठन जानबूझकर छोड़ दी। वह सिंहासन से उतरा, थाली उठाई और वेदांश व सावित्री के पास आया। सुना है तू बड़ा धर्मात्मा है, किसी की भीख नहीं लेता। आज मैं तुझे जीवन दान देता हूं। और उसने वह झूठी थाली वेदांश के सामने फेंक दी। छन्न! थाली संगमरमर से टकराई। पूड़ी और सब्जी वेदांश के सामने बिखर गई। सेठ चिल्लाया, उठा इसे और खा, यही है तेरी औकात मेरे पैरों में पड़े भिखारी की। सन्नाटा फैल गया।
सावित्री पत्थर की मूर्ति सी हो गई। एक ब्राह्मण को जूठन, यह महापाप था। सभी की नजरें वेदांश पर थीं। वेदांश का शरीर हिला, उनका हाथ कांपता हुआ जमीन की ओर बढ़ा, जूठन की ओर। 4 दिन की भूख सजग थी। विवेक मर चुका था, धर्म सो चुका था, शरीर चिल्ला रहा था खा ले। सेठ पागलों की तरह हंस रहा था। हाँ, उठा, खा। वेदांश की उंगलियां जूठन को छूने ही वाली थी और तभी पूरे मंदिर के आंगन को चीरती हुई एक गूंजदार दहाड़ सुनाई दी। मां! यह किसी कमजोर गाय की आवाज नहीं थी। यह एक ऐसी दहाड़ थी जिसमें सारा क्रोध, सारा दुख, सारे ब्रह्मांड का कंपन था। सबकी नजर मुड़ गई। वह गाय जो दरवाजे पर खड़ी थी अब आंगन के बीचों बीच आ गई थी। उसकी आंखें शांत नहीं थीं, वे लाल अंगारों की तरह जल रही थीं। उसका कमजोर शरीर किसी अलौकिक तेज से चमक रहा था। वह सीधे सेठ को घूर रही थी। सेठ, जो अभी तक हंस रहा था, उसकी आंखों से नजर मिलाते ही कांप गया। ये किसकी गाय है? इसे हटाओ यहां से। उसने लठैतों को आदेश दिया। लठैत डंडा लेकर गाय की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही पास आए, गाय ने जमीन पर अपना खुर पटका और एक ऐसी हुंकार भरी कि दोनों लठैत डर कर पीछे हट गए। पूरे मंदिर में सन्नाटा छा गया। वेदांश का हाथ हवा में ही रुक गया, जूठन छूने से एक पल पहले। और तभी उस गाय ने मानो इंसान की भाषा में एक गरजती आवाज में कहा, रुक जा अधर्मी। मंदिर के उस आंगन में जहां घोर अधर्म हो रहा था, जहां एक अहंकारी आदमी एक सच्चे ब्राह्मण को उसके धर्म से गिराने की आखिरी कोशिश कर रहा था, जहां वेदांश का हाथ झूठी पूड़ी उठाने के लिए बढ़ चुका था, वहीं उस गाय की एक तेज हुंकार, एक इंसानी बोली जैसे समय को ठहरा गई। रुक जा अधर्मी। यह किसी जानवर की आवाज नहीं थी। यह आवाज संगमरमर, दीवारों और आसमान से टकराकर गूंज उठी। सेठ धनीराम, जो अभी तक अपनी जीत पर हंस रहा था, एकदम पत्थर बन गया। वेदांश, जिनकी भूख ने विवेक छीन लिया था, उस आवाज से जैसे बिजली खा गई। उन्होंने अपना हाथ तुरंत पीछे खींच लिया। सावित्री, जो रो रो कर बेहाल थी, हैरानी से सिर उठाकर देखने लगी। पूरा गांव, जो अब तक तमाशा देख रहा था, भय से कांप उठा। वह गाय, जो कल तक कमजोर और थकी हुई लग रही थी, अब आंगन के बीचों बीच खड़ी थी। उसका शरीर अलौकिक सफेद प्रकाश से चमक रहा था। उसकी आंखों में करुणा नहीं, भयंकर अग्नि थी। सेठ की आवाज कांप गई। तू कौन है? गाय बोली, और इस बार उसकी आवाज में ब्रह्मांड का दर्द और गुस्सा भरा था। मैं वही हूं जिसके ऊपर खड़े होकर तू ये पाप कर रहा है, धनपत। मैं धरित्री हूं, मैं धरती हूं, मैं ही वह हूं जिसे तुम गौ माता कहते हो। गाय की आवाज चारों दिशाओं में गूंज उठी। मेरे शरीर में 33 कोटि देवता रहते हैं और आज तूने उन्हीं देवताओं के सामने एक सच्चे ब्राह्मण का ऐसा अपमान किया है। गौ माता आगे बढ़ी। उनके हर कदम से संगमरमर कांपता हुआ लगता था। तूने मंदिर बनवाया? गाय बोली, तूने सोचा सोना चांदी चढ़ाकर मेरे ठाकुर जी को खरीद लेगा? अरे मूर्ख, वो धन के नहीं, भाव के भूखे हैं। तूने यह मंदिर पूजा के लिए नहीं, अपने अहंकार के लिए बनवाया। यह मंदिर नहीं, तेरे घमंड का मकबरा है। सेठ अब कांप रहा था। उसे समझ आ गया कि यह कोई साधारण गाय नहीं है। गौ माता की आवाज और तेज हुई। तूने दान दिया? अरे, जो दान किसी को नीचा दिखाने के लिए दिया जाए, जिस दान के पीछे वाहवाही की लालसा हो, वह दान नहीं, वह पाप होता है, धनपत। गौ माता वेदांश के पास पहुंची। उन्होंने अपनी जीभ से वेदांश का माथा चाटा। उस स्पर्श से वेदांश के शरीर का दर्द, भूख, पीड़ा सब एक पल में खत्म हो गया। उनके अंदर एक नई चेतना, एक नई शक्ति भर गई। गौ माता ने सेठ की ओर मुड़कर देखा। आज तूने अपनी सारी सीमाएं पार कर दी। 4 दिन से भूखे ब्राह्मण को अन्न देने के बदले तूने जूठन दिया। तूने उसे इंसान से जानवर बनाने की कोशिश की। तू धरती का सबसे बड़ा पापी है। सेठ वहीं गिर पड़ा। सारा घमंड, सारा नशा, सारा अहंकार एक पल में टूट गया। वह घिसटता हुआ गौ माता के चरणों की ओर आया। मां, मुझे माफ कर दो, मैं अंधा था, मैं पापी हूं। गौ माता ने खुर पटका। अब माफी का समय निकल चुका है धनपत। तूने धर्म का, अन्न का, भक्त का अपमान किया है। अब तू दंड भोगेगा। सेठ बिलक पड़ा। पंडित जी, मुझे बचा लो। यह मंदिर, यह हवेली सब आपका है, मुझे माफ कीजिए। पंडित वेदांश ने शांत आवाज में कहा, सेठ जी, मैंने तो आपको उसी दिन माफ कर दिया था जिस दिन आपने मुझे मंदिर से निकाला था। मैं आपका शत्रु नहीं। लेकिन गौ माता बोली, मैं हूं।
धर्म का शत्रु मेरा शत्रु है। गांव की सांसें थम गईं। गौ माता ने कहा, सुन धनपत, तुझे अपने धन पर बहुत घमंड था ना? तो आज से तेरे पास हवेली होगी, सोना होगा, अन्न के भंडार होंगे, लेकिन तू एक दाने के लिए तरसेगा। तेरे मुंह में हर निवाला राख बन जाएगा। पूड़ी खाएगा तो कंकड़ लगेगी, खीर पिएगा तो जहर लगेगा। तेरे पास सब होगा, पर संतोष की एक बूंद भी नहीं मिलेगी। तू भूखा रहेगा, दरवाजे दरवाजे भटकेगा, ठीक वैसे ही जैसे आज यह ब्राह्मण तड़प रहा था। तेरी यह मन की गरीबी, यही तेरी सजा है। जा। सेठ की एक आखिरी चीख निकली और वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। गांव वाले, जो लंबे समय से डर के कारण चुप थे, अब भागकर वेदांश के पास आए। हमें माफ कर दो पंडित जी, हम पापी हैं, कायर हैं। हमने आपका अपमान होते देखा और चुप रहे। वेदांश ने सबको उठाया। गलती आपकी नहीं, गलती उस डर की थी जो सेठ ने आपके मन में डाल दिया था। ईश्वर आपका कल्याण करे। गौ माता ने वेदांश और सावित्री की ओर आखिरी बार प्रेम से देखा। वह हल्की सी मुस्कुराई और फिर धीरे धीरे भीड़ में कहीं ओझल हो गईं। किसी ने उन्हें जाते नहीं देखा। उस दिन के बाद धर्मपुर गांव बदल गया। वेदांश को उनका सम्मान वापस मिला, मंदिर वापस मिला। गांव वालों ने मिलकर अपने श्रम से संगमरमर के मंदिर को फिर से एक भाव वाला मंदिर बना दिया। और सेठ धनीराम, वह जिंदा तो था, लेकिन उसकी जिंदगी मौत से भी बदतर बन चुकी थी। कहते हैं उसके भंडार अनाज से भरे रहते थे, लेकिन वह कुछ भी खा नहीं पाता था। उसके सामने शाही पकवानों की थाली रख दी जाती, लेकिन जैसे ही वह कौर मुंह में डालता, उसे हर चीज में राख का स्वाद आता। वह सच में एक जिंदा कंकाल बन गया था। उसके पास धन था, सोना था, हवेली थी, लेकिन वह सबसे भयंकर गरीबी में जी रहा था। संतोष की गरीबी, मन की दरिद्रता। और दोस्तों, इस तरह यह कथा खत्म होती है, लेकिन यह कथा हमें वही दिखाती है जो शुरुआत में मैंने आपको बताया था। गौ माता ने 5 ऐसी चीजें बताई थीं जिनका दान करने से आती है भारी गरीबी। सेठ धनीराम दान ही तो कर रहा था। उसने मंदिर का दान किया, सोने की मोहरें दी, महाभोज कराया, फिर भी वह कंगाल हो गया। क्यों? क्योंकि उसने वही 5 गलतियां की थी। अब मैं आपको बताता हूं वह 5 चीजें कौन सी हैं जिनका दान इंसान को कंगाल बना सकता है और क्यों। 1, फटे पुराने या पहने हुए वस्त्र। हम में से बहुत लोग अपने पुराने कपड़े जो फट गए हों या जिन्हें हम नहीं पहनते, उन्हें दान कर देते हैं। हम सोचते हैं कि हम पुण्य कर रहे हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं यह गलत है। पुराना या फटा वस्त्र दान करने का मतलब है आप अपनी दरिद्रता, अपनी कठिनाइयों, अपना दुर्भाग्य दूसरे को दे रहे हैं। ऐसा दान पाप माना गया है, क्योंकि जो आप खुद उपयोग नहीं कर सकते, वह आप भगवान के नाम पर किसी और को कैसे दे सकते हैं? यह दान नहीं, अपने घर का कचरा हटाना है। 2, बासी भोजन या जूठन। यही सबसे भयंकर पाप है और यही पाप सेठ धनीराम ने किया था। बासी भोजन राहु का प्रतीक है, जूठन अपमान का। किसी को अपना बचा हुआ पुराना, ठंडा या झूठा भोजन देना, यह अन्न ब्रह्मा का अपमान है। यह उस इंसान के अंदर बैठे नारायण का अपमान है। ऐसा दान घर में कलह, रोग, कर्ज और दरिद्रता लाता है। 3, लोहे, स्टील या एल्यूमिनियम के बर्तन। ये धातुएं शनि से जुड़ी हैं। बिना सोचे समझे या गलत समय पर इन धातुओं के बर्तन दान करना शनिदेव का प्रकोप बढ़ा सकता है। यह रिश्तों में कड़वाहट लाता है, काम में रुकावटें पैदा करता है। अगर धातु दान करना ही है तो पीतल या तांबा दें। लोहे, स्टील से बचें जब तक कोई विद्वान विशेष निर्देश न दे। 4, झाड़ू। हाँ, झाड़ू भी। झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, क्योंकि वह घर की गंदगी और दरिद्रता बाहर निकालती है। अपनी इस्तेमाल की हुई झाड़ू या कोई भी झाड़ू दान देना ऐसा माना गया है कि आप अपनी लक्ष्मी और अपनी बरकत दूसरे को सौंप रहे हैं। राहु केतु के दोष बढ़ते हैं और घर की समृद्धि एक पल में कम हो सकती है। 5, अहंकार के साथ दिया गया धन। दोस्तों, किसी भी दान का सबसे बड़ा नियम यही है, दान भाव से होता है, धन से नहीं। आप सोना दान करें या 1 रुपया, अगर आपके मन में भावना है मैं दे रहा हूं, लोग मेरी तारीफ करेंगे, सामने वाला छोटा है तो वह दान नहीं, वह जहर है। सेठ धनीराम का दान भी यही था। उसने सोने की मोहरें वेदांश के पैरों पर फेंकी थीं। वह दान नहीं, अहंकार का प्रदर्शन था, और उसी अहंकार ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। तो दोस्तों,
ये थी 5 चीजें: फटे पुराने कपड़े, बासी भोजन, लोहे स्टील के बर्तन, झाड़ू और अहंकार से दिया गया धन। ये सब दान नहीं, ये पाप है। ये मन की, धन की और रिश्तों की गरीबी लाते हैं। लेकिन एक बात, ये कथा अभी पूरी नहीं हुई है। कभी सोचा आपने गौ माता ठीक चौथे दिन ही क्यों प्रकट हुई? पंडित वेदांश ने हरिहर सुनार का दिया अन्न क्यों लौटाया? उन्होंने सेठ का झूठा भोजन क्यों ठुकराया? क्योंकि कष्ट में दिया गया अन्न भी पाप है, अधर्मी से लिया गया अन्न भी पाप है। और जब वेदांश धर्म की आखिरी परीक्षा में भी पास हो गए, तभी गौ माता प्रकट हुई। अब सवाल है, तो प्रायश्चित क्या है? अगर हमसे भूल में ये 5 पाप हो गए हों, तो क्या हम बर्बाद हो जाएंगे? नहीं, इसके लिए एक महादान है जो इन 5 पापों को काट देता है। एक महासेवा जो आपके भाग्य में न होने पर भी मां लक्ष्मी को आपके घर में आने के लिए मजबूर कर देती है। यह रहस्य भी गौ माता से जुड़ा है, लेकिन यह बहुत गहरा रहस्य है और मैं इसे तभी बताऊंगा जब आप तैयार होंगे। अगर यह कथा आपके दिल को छू गई तो दोस्तों, चुप मत बैठिए। इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए जय गौ माता। और कमेंट में मुझे बताइए कि इस कथा से आपने क्या सीखा। आपके कमेंट बताएंगे कि क्या आप अगले गहरे रहस्य के लिए तैयार हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगली कथा आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। मिलते हैं अगले रहस्य के साथ। धन्यवाद। जय गौ माता।